प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। चर्चा में रही कारमाइकल कोयला खदान अवस्थित है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? सही उत्तर है ऑप्शन सी। आइए व्याख्या से देख लेते हैं। कारमाइकल कोयला खदान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में स्थित है। इस खदान में कोयला खनन कार्य का स्वामित्व भारतीय निजी कंपनी अडानी ग्रुप ने वर्ष 2010 में प्राप्त किया था। ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरणविदों और जलवायु कार्यकर्ताओं द्वारा प्रारंभ से ही इस खदान से खनन का विरोध किया जा रहा है। यहाँ कोयला खनन के कारण आसपास के तापमान में वृद्धि से मानव के साथ साथ ग्रेट बैरियर रीफ जैसी प्राकृतिक संरचनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय विरोधों को दरकिनार करते हुए हाल ही में अडानी ग्रुप ने इसमें खनन शुरू करने का निर्णय लिया है। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में अंतिम कोयला खदान होगी जिससे कोयला खनन किया जाएगा। भारत द्वारा इस खदान से बड़ी मात्रा में कोयले का आयात किए जाने की संभावना है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए सूचकांक का शीर्षक स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए व्याख्या से समझ लेते हैं। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसे प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। इसमें राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य निष्पादन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है और इसीलिए कथन एक सही नहीं था। दिसंबर 2021 में इस सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए जारी इस रिपोर्ट का शीर्षक स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत है। इसमें केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अतः कथन 2 सही है। इस सूचकांक को तैयार करने में विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तकनीकी सहयोग व आवश्यक सुझाव प्रदान करते हैं और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वाहन पूर्णतः पेट्रोल या बायो एथेनॉल द्वारा संचालित होते हैं। सरकार ने कंपनियों को BS6 मानकों का पालन करते हुए फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के निर्माण का आदेश दिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन करेक्ट है। आइए लेकिन इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के इंजन एक से अधिक ईंधनों का दहन करने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार फ्लेक्स फ्यूल वाहन 100% पेट्रोल या 100% बायो एथेनॉल या दोनों के मिश्रण द्वारा संचालित हो सकते हैं। इसीलिए कथन एक भी करेक्ट था। दिसंबर 2021 में सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों को आदेश दिया है कि वो BS6 मानकों का पालन करते हुए 6 माह के अंदर फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का निर्माण शुरू कर दे। अतः कथन 2 भी सही है। इस पहल का उद्देश्य परंपरागत जीवाश्म ईंधनों पर वाहनों की निर्भरता को कम करना और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है और इसीलिए विकल्प सी भी इसका करेक्ट आंसर था। आइए चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करते समय परिसीमन आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों पर विचार करता है? भौतिक विशेषताएं, जनसंख्या, प्रशासनिक इकाइयों की सीमा, संचार सुविधाएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त चारों ही कथन करेक्ट है, लेकिन इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश कर लेते हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की जनसंख्या में आए बदलावों को समायोजित करने के लिए इन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इस संदर्भ में संसद ने वर्ष 1952 में परिसीमन अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है। सीमाओं की पुनर्निर्धारण के समय जनसंख्या में आया बदलाव ही मुख्य मानक होता है, किंतु यह अकेला मानक नहीं है। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की सीमा, संचार सुविधाओं और जनता की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाता है। और इस प्रकार से विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। इंडिया आउट अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभियान मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति के विरोध में शुरू हुआ था। अब्दुल्ला यामीन इस अभियान का प्रमुख नेतृत्व करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन करेक्ट है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। इंडिया आउट अभियान मालदीव में चलाया जा रहा एक जमीनी आंदोलन और सोशल मीडिया अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य मालदीव में भारत की तथाकथित सैन्य उपस्थिति का विरोध करना है। आंदोलनकारियों का मानना है कि भारत मालदीव की संप्रभुता का हनन कर रहा है। यह अभियान मालदीव के विपक्षी राजनीतिक दलों के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने इस अभियान का विरोध किया है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन द्वारा इस अभियान का नेतृत्व संभालने के बाद यह आंदोलन और मजबूत हो गया है। ध्यातव्य है कि यामीन मालदीव में चीन की भूमिका का समर्थन करते रहे हैं और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर था।